आजकल हर जगह एक ही लाइन सुनने को मिल रही है, रुपया लगातार गिर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई रुपया गिर रहा है या फिर जानबूझकर उसका अवमूल्यन किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, भारत के इतिहास में रुपया गिरा सिर्फ 3 बार है और आज की स्थिति उनमें से एक नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुपया गिरना और अवमूल्यन के बीच में फर्क क्या होता है। रुपया गिरना वर्सेस अवमूल्यन। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रुपया गिरना क्या होता है। जब देश के पास विदेशी मुद्रा फॉरेक्स खत्म हो जाए, आयात इंपोर्ट्स जिसे हम कहते हैं कि पैसे देने की ताकत न रहे, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से मदद मांगनी पड़े, सरकार मजबूरी में करेंसी की वैल्यू गिराए, ये होता है आर्थिक संकट, जिसे हम रुपया गिरना बोलते हैं। दूसरी ओर अवमूल्यन होता है कंट्रोल्ड डीवैल्यूएशन, जब रिजर्व बैंक जानबूझकर रुपये का थोड़ा कमजोर होने दे ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो, डॉलर इनफ्लो बढ़े एंड ग्लोबल ट्रेड बैलेंस मैनेज हो। यह होता है आर्थिक रणनीति। आज भारत इसी दूसरे चरण में है। पहली बार हमने देखा कि 1949 में जब भारत नया नया आजाद हुआ था, ब्रिटिश इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था, उस समय पर स्टर्लिंग पाउंड सिस्टम टूट चुका था, जिसके कारणवश ब्रिटेन ने अपनी करेंसी गिरा दी थी। भारत को मजबूरी में रुपया गिराना पड़ा था। रुपया लगभग 30% गिराया था भारत ने। यह था हमारा पोस्ट कॉलोनियल शॉक। दूसरी बात, यह चीज हमने तब देखी जब 1966 में सबसे बड़ा खेल हुआ। उस समय भारत इस हाल में था कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, लगातार सूखा और भूखमरी थी, एग्रीकल्चर फेल हुआ जा रहा था और फूड इंपोर्ट्स बढ़े ही जा रहे थे। इस समय पर अमेरिका ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। भारत गेहूं के लिए PL 480 स्कीम पर निर्भर था। यूएस ने साफ कह दिया था कि अगर मदद चाहिए तो रुपया गिराओ। पर उस समय हुआ क्या था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपया 36.5% गिराया, जिसमें 4.76 से 7.50 प्रति डॉलर रहा। नतीजा यह निकला कि महंगाई बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े, पॉलिटिकल बैकलैश आया और इंदिरा गांधी की छवि कमजोर हो गई। तीसरी बार हमने देखा 1991 में सबसे बड़ा झटका। भारत किस हाल में था कि विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्तों का आयात रह गया था। गल्फ वॉर से तेल महंगा हो चुका था और USSR टूट चुका था, भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर। फिस्कल डेफिसिट बेकाबू हो रहा था। अब क्या करना पड़ा? भारत ने सोना गिरवी रखा, IMF से लोन लिया, रुपया 22% गिराया। उस समय पर प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके बाद हुआ यह कि LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंस राज खत्म हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था खुली। यह था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब तीसरे भाग में आया हमारा US डॉलर सिस्टम और भारत। अब समझते हैं कि अमेरिका का रोल क्या है। US डॉलर इज इक्वल्स टू ग्लोबल करेंसी। ऑयल ट्रेड डॉलर में है, इंटरनेशनल लॉन्स डॉलर में है, IMF वर्ल्ड बैंक भी डॉलर में है। डॉलर मजबूत है, बाकी करेंसीज कमजोर हैं। जब US क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो डॉलर एसेट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा वापस ले जाते हैं। इससे इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज में दबाव आता है। आज भी यही हो रहा है, लेकिन फर्क यह है कि आज भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व्स 600+ बिलियन डॉलर है, 10+ महीने का इंपोर्ट कवर है, मजबूत बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल इकोनॉमी